हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी लड़ाई को सही रीति से लड़ें, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 24 आयत में लिखा है। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंगों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आप इस युद्ध को आत्मिक तरीके से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शरीर के अनुसार लड़ेंगे तो आप हारेंगे, और अगर आप आत्मा में रहकर लड़ेंगे तो आप जीत को हासिल करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि दानियल परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो परमेश्वर के वचन को कभी नहीं तोड़ता था और परमेश्वर के वचन और उसकी विधियों के अनुसार चलता था। उसकी एक खास आदत थी कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता था। चाहे उसके बाकी काम रह जाएं, लेकिन वह प्रार्थना करना नहीं भूलता था। मेरे प्रियो, शैतान के लिए प्रार्थना एक हथियार है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो शैतान को आग लगती है और वह आपका ध्यान प्रार्थना से हटाने की कोशिश करता है। और शैतान किसी के भी द्वारा आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकता है, जैसे उसने दानियल के ध्यान को भी परमेश्वर की ओर से हटाने की कोशिश की थी जब दानियल के विरोधियों ने उसके खिलाफ साजिश बनाई और राजा दारा से यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई राजा को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य या देवता की आराधना करे तो वह शेरों की मान में डाला जाए। मेरे प्रियो, इस आज्ञा को जानने के बाद भी दानियल परमेश्वर के सामने जाता रहा और प्रार्थना करता रहा, और जब राजा को पता चला तो उसने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से बचाया और दानियल को कुछ भी हानि नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके किसी विरोधी या रिश्तेदार ने उनको कुछ कह दिया तो वह प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं और फिर शरीर में रहकर अपने विरोधियों से लड़ते हैं, और इसीलिए वह अपनी इस आत्मिक लड़ाई को जीत नहीं पाते, अपनी चंगियाई, छुटकारे और आशीष को नहीं ले पाते। अगर दानियल मुंह के द्वारा अपने विरोधियों से लड़ता तो वह कभी भी ना जीत पाता और ना ही ऊंचा किया जाता। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी इस आत्मिक लड़ाई को सही रीति से लड़ें, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के अनुसार लड़ें, प्रार्थना में बैठें, क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर अपने भेदों को और अपनी गहरी बातों को आप पर प्रकट करेगा और आपको आशीषित करके आपको जिताएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा और इस आत्मिक लड़ाई को जीतूंगा और अपनी गवाही के साथ वापिस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।